दोस्तों, अब तक आपने यूनिवर्स के कई वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स देखी होगी जिनमें आप अंतरिक्ष में घूमते हुए सितारों को देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि अब तक असली अंतरिक्ष को आपने देखा ही नहीं है। स्पेस वीडियोस और मूवीज या साइंस डॉक्यूमेंट्रीज में आप देखते हो कि आपको स्पेस में हर जगह स्टार्स ही स्टार्स दिखाई दे रहे होते हैं। इनमें चारों तरफ यूनिवर्स में अलग अलग नज़ारे देखकर काफी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, असल में स्पेस ऐसा दिखता ही नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्पेस असल में कैसा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद आप पागल भी हो सकते हैं। आज तक आपको यह जानकारी कहीं पर भी नहीं दी गई है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारी धरती पर जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें यह चारों तरफ सितारों से सजा हुआ दिखाई देता है। सदियों से इंसान आसमान को देखकर अंतरिक्ष के लिए हमेशा से पागल रहा है, लेकिन असल में इन तारों को हम धरती के एटमॉस्फेयर की वजह से देख पाते हैं। अगर आप पृथ्वी से बाहर चले जाएं तो अंतरिक्ष में मौजूद तारे आपको दिखाई ही नहीं देंगे। पृथ्वी से बाहर निकलते ही आप हमारे सूर्य, चांद और पृथ्वी को ही देख पाओगे। अगर आप चांद पर चले जाओ तो आपको चांद का आसमान हमेशा काला ही नजर आएगा, चाहे दिन हो या रात, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। आप जानकर डर जाएंगे कि चांद पर धरती की तरह दिन में उजाला नहीं होता, यानी चांद पर सूरज की लाइट सिर्फ उसकी जमीन पर ही दिखाई देगी, बाकी चारों तरफ आसमान में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। अगर आप चांद पर दिन में किसी कमरे में हो तो भले ही उसका गेट खुला हो या बंद, उस कमरे में अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि उजाला एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। चांद के आसमान में नंगी आंखों से सिर्फ सूरज और धरती नजर आएंगे, लेकिन अंतरिक्ष की असली सच्चाई तब सामने आती है जब आपको सूर्य से काफी दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ले जाया जाए, यानी जहां आसपास कोई ग्रह न हो और हमारा सूर्य भी किसी तारे जैसा दिखाई दे। इतनी दूर जाने के बाद आपको जो दिखेगा उसे देख आप कांप उठोगे। हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष का अधिकतर भाग खाली है, वैसे ही जैसे एक एटम का 99% भाग खाली होता है। अंतरिक्ष में 99% भाग खाली स्पेस ही है। ऐसे में अगर आपको ऐसी जगह ले जाए जहां आसपास कोई ग्रह, तारा ना हो, तब आप अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं देख पाओगे। जिस तरह आप फिल्म्स और मूवीज में देखते हो, जहां अंतरिक्ष में घूमते वक्त तारों के समंदर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, एकदम गहरा अंधेरा, जबकि आपके चारों तरफ ब्रह्मांड के सभी खरबों तारे मौजूद हैं। इसके बावजूद भी आपको बिल्कुल गहरा अंधेरा महसूस होगा। हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में हर जगह लाइट मौजूद है। आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट होगी, इसके बावजूद भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हमारे पूरे ब्रह्मांड में हर पॉइंट पर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भरा हुआ है, जो कि लाइट ही है। फर्क इतना है कि हमारी आंख इस लाइट को नहीं देख सकती। हमारे चारों तरफ तारों से लबालब भरा ब्रह्मांड मौजूद होगा और रेडिएशन यानी लाइट हमारे अंदर से गुजर रही होगी। इसके बावजूद भी ऐसी जगह हमें भयंकर अंधेरा महसूस होगा। ऐसी स्थिति में आपको यह लगेगा जैसे ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि अगर कुछ मौजूद है तो वो हो आप। अपने चारों तरफ आपको सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा। आपको लगेगा जैसे ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं। यह अकेलापन आपको काफी डरा देगा, वहीं आपके डर को और बढ़ा देगा। ब्रह्मांड में मौजूद सन्नाटा। आप एक गहरे अंधेरे और गहरी शांति में मौजूद होंगे। अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से आपको न कुछ दिखाई देगा, न ही कुछ सुनाई देगा। लेकिन इस समय एक ऐसी चीज होगी जो आपको और ज्यादा डरा देगी। इस समय आपको बाहर न कुछ दिखाई दे रहा है, न सुनाई, लेकिन इस समय आप अपने अंदर की वाइब्रेशन को महसूस करने लग जाओगे। आपको अपनी हार्ट बीट महसूस होगी। आपको अपने शरीर में दौड़ रहे खून की वाइब्रेशन महसूस होगी। इस समय आपको अपने शरीर में होने वाले डाइजेशन की वाइब्रेशन महसूस होगी। यह सब आपको काफी ज्यादा डरा देगा। दोस्तों, हमारी इंसानी आंखों से अंतरिक्ष असल में ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स यूनिवर्स की आंखें हैं
जिनकी मदद से हम यूनिवर्स को देख पाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी ऐसे प्लेनेट पर जाते हैं जिसमें एक एटमॉस्फेयर हो, तब आपको वहां से इस यूनिवर्स में मौजूद अरबों सितारों के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग प्लैनेट्स यूनिवर्स की ऐसी अलग अलग आंखें हैं जिनकी मदद से हमारी आंखें इस यूनिवर्स को देख सकती हैं। क्योंकि हर प्लैनेट का एटमॉस्फेयर अलग होने से वह ब्रह्मांड से आने वाली लाइट को फिल्टर करता है और सितारों को आसमान में सजा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर हम हर टाइप की लाइट को देख पाएं, यानी गामा रे, रेडियो और इंफ्रारेड और बाकी स्पेक्ट्रम को? तब हम यूनिवर्स में क्या देख पाएंगे? मान लीजिए हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को देख पाएं, तो हम आपको बता दें, प्रकाश का यह भाग यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में है और हर जगह भरा हुआ है। अगर हमारी आंखें इसे देख पाए और डिटेक्ट कर पाए तो हम ब्रह्मांड की शुरुआत को देख पाएंगे, यानी बिग बैंग के बाद 3,80,000 साल बाद के समय को, यानी लगभग समय में 13 अरब साल पहले। ऐसे में हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख पाएंगे जो काफी हॉट और डेंस स्टेट में था। यह ब्रह्मांड का वो समय था जब ब्रह्मांड में गैलेक्सीज, तारे और ग्रह पैदा ही नहीं हुए थे। अगर हम रेडियो, इंफ्रारेड लाइट को देख पाएं, तब भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस लाइट की अबेंडेंस इतनी ना होने की वजह से काफी कम चांसेस होंगे कि हम इसे देख पाएं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होगा कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाएं, तब हम यूनिवर्स को कैसा देख पाएंगे? मान लीजिए हम एक ब्लैक होल के अंदर चले गए और हम सही सलामत उसमें मौजूद है, तो हमें ब्लैक होल में इवेंट होराइजन के अंदर से बाहर का यूनिवर्स काफी अलग दिखाई देगा। हमें यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट काफी छोटे दिखाई देंगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटी बाहर के ऑब्जेक्ट्स की लाइट को काफी श्रिंक करके उसे ब्लू शिफ्ट कर देगी। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ेंगे, यूनिवर्स और उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट छोटे होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने डिसअपीयर हो जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ब्लैक होल के अंदर की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। वहां जाकर असल में क्या दिखाई देगा, यह इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जाकर स्पेस टाइम दोनों ही काफी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर जाकर टाइम लगभग रुक सा जाता है। आपके लिए वहां का 1 सेकंड हुआ होगा, लेकिन वहीं ब्लैक होल के बाहर 5 अरब साल बीत जाएंगे और हमारा सूरज बूढ़ा होकर फैल जाएगा। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस पर बैठ जाएं, तब यूनिवर्स आपको काफी डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा। एक न्यूट्रॉन स्टार काफी तेजी से रोटेट करता है, इतने तेज कि कई बार कुछ न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस पर अगर आप खड़े हो जाएं, तो आप प्रकाश की गति के 70% लेवल पर पहुंच जाएंगे। साथ ही ये इंटेंस रेडियो, एक्स-रे और गामा वेव को स्पेस में छोड़ते हैं। इस वजह से एक न्यूट्रॉन स्टार से बाहरी यूनिवर्स इन्हीं लाइट्स से सजा हुआ दिखाई देगा। वहां से आसमान काफी रंग बिरंगा नजर आएगा। साथ ही न्यूट्रॉन स्टार में भी आपके लिए टाइम काफी स्लो हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी से ब्रह्मांड को देखते हैं तो पिक्चर अलग दिखाई देगी। अंतरिक्ष से देखें तो अलग, वहीं न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल से देखने पर अलग दुनिया दिखाई देगी। हम सिर्फ विजिबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दुनिया को देख पाती, तो हम अपनी विजिबल दुनिया को देख ही नहीं पाते। हमें अपनी दुनिया नजर ही नहीं आती। तो दोस्तों, ये सब रियल वर्ल्ड का ही हिस्सा है, लेकिन हम सिर्फ उसे ही देख सकते हैं जो हमारे काम की चीज है। हम अपनी अलग रियलिटी में जीते हैं। मान लीजिए कि अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को देख सकते, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाते। उस समय आप डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई इंसान हो, खाना हो, गाड़ी, बस या कोई चीज हो, उसकी शेप और उसके कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप उसके मॉलिक्यूल्स को ही देख पाते और इस वजह से हमारी दुनिया के मैक्रो वर्जन को नहीं देख पाते। और वहीं अगर हम सभी प्रकार की लाइट को देख सकते और इंटरप्रेट कर सकते, तो हम उसे समझ ही नहीं पाते। रियलिटी को देखने के लिए चीजों को फिल्टर करके देखना पड़ता है। जैसे हम उलझे तारों को बिना सुलझाए और एक दूसरे से अलग किए बिना नहीं समझ सकते, उसी तरह नेचर और एवोल्यूशन से हमें वही आंखें मिली हैं जो सिर्फ विजिबल दुनिया को देख पाए। दुनिया उलझी हुई नहीं है, लेकिन नेचर से अगर हम ऐसी आंख विकसित कर पाते जो सभी लाइट्स को देख पाती, तो हमारे लिए ये एक उलझी हुई दुनिया होती,
जिसे हमें अलग अलग इंटरप्रेट करके ही समझना पड़ता। तो दोस्तों, जैसा स्पेस मूवीज में दिखाया जाता है, असल में स्पेस वैसा नहीं होता और ब्रह्मांड काफी बड़ा है और अभी हमें कई नए रहस्य जानना बाकी है जो हमारी पुरानी धारणाओं को चैलेंज कर सकते हैं। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारी आंखें उसी के लिए बनी हैं और वह दुनिया काफी खूबसूरत है। हम इसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम इसे जी सकते हैं। जो हमारे पास है वो यूनिक है। इसलिए इस खूबसूरत विजिबल दुनिया के लिए और हमारी आंखों के लिए नेचर को एक थैंक्स तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।